चलिए बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। गणित है, मैथमेटिक्स, क्लास 10, मॉडल सेट 1 है 2024 के लिए आपके लिए। ठीक है, और आपको भी बच्चों क्या करना है कि ओमार शीट लेकर के ही बैठना है। बस ओमार शीट लेकर बैठना है और फटाक से मुझे आंसर बताने से पहले आपको बता देना है ना ओमार शीट में, ताकि आपको भी अनुमान लगे कि हमने अब तक क्या पढ़ाया, आप क्या पढ़े और आप कितना सही किए, ईमानदारी से, लेकिन है ना, ईमानदारी से आपको। ठीक है, आपको कमेंट भी करना है कि सर हमने 50 में इतना क्वेश्चन हमने बना दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 49 का वर्गमूल 7 होगा, 36 का 6 होता है और 16 का कितना होता है 4 है, लेकिन 27 का क्या पूर्ण वर्ग में नहीं होता है। तो बच्चों आपका अपरिमेय संख्या आपका क्या होगा, है ना, सी होगा। ऑप्शन आपका सही। पहला का प्रश्न है ना, पहला का क्या है, सी आंसर। √27 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 50/√3 मीटर, ऑप्शन बी है 50√3 मीटर, ऑप्शन सी है 50 + √3 मीटर और ऑप्शन डी आपका 50 - √3 मीटर। तब तक आप सोचिए, टिक लगाइए कौन सही होगा। ठीक है, तब तक बच्चों जगह की कमी को देख करके इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको हम ऊपर में हम बता रहे हैं कौन होगा ऑप्शन में। चलिए बच्चों, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक मीनार है बच्चों, एक मीनार से, चलिए मीनार हम बना दिए, मीनार आपको यहाँ पे मीनार हम बना दिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, मीनार है 50 मीटर की दूरी पर स्थित। ये मीनार है ना, लिख दे रहे हैं ना, क्या है ये, मीनार है। और इससे कह रहा 50 मीटर दूरी पर स्थित, 50 मीटर दूरी पर स्थित स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार है और मीनार का उन्नयन कोण बच्चों कितना है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, इसको मान लीजिए एच है बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तक बच्चों आप लोग आंसर भी दे चुके हैं, हमको पता है ना। चलिए, तो ए हुआ, इसको बी मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए सी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इतना समय नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसलिए समय तो लगेगा ही, है ना। चलिए, तो ये आपका शॉर्ट में फिर बना दे रहे हैं कि मीनार जो आपका है इसको लंब है, आपका क्या है, ये लंब है। और ये जो इस मीनार से 50 मीटर की दूरी पर जो इस आपको ये आधार है। ठीक है, तो देखिएगा लंब और आधार आपका बच्चों, लंब जो दिया है, लंब दिया नहीं, लंब तो हमको मान लेंगे, है ना, लंब हम मान लेते हैं कि एच है, एच आपको निकालना है। ठीक है, और बच्चों ये क्या है, तो आधार है, क्या है, आधार है। तो आधार आपका जो आधार का संकेत बी होता है, कितना दिया है, तो 50 मीटर दिया है। और एंगल जो उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण जो बन रहा है थीटा, वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। अब समझिएगा। ठीक है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो वो होता है आपका टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर है ना, लंब बटा क्या, लंब बटा आधार होता है। तो टेन का टेन हो गया और थीटा का वैल्यू आपको रखना 60 डिग्री बराबर। लंब देखिए, तो लंब कितना है, तो लंब आपका मीनार है, तो मीनार को हम मान लेते हैं एच। मीनार को क्या माने हैं, एच माने हैं। और आधार क्या है, तो आधार आपका ये हुआ, तो इसको मान, ये कितना है, 50 है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब टेन 60 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3 बटा में एक छिपा रहता है, एच बटा क्या हो जाएगा, 8 बटा में 50। आगे बराबर है, गुना कैसे करते हैं आपको पता है ही, एच में 1 से गुना करेंगे एच होगा, 50 में √3 तो 50√3 है ना बच्चों। तो ये आपका रहा आंसर, और आंसर देखने के बाद पता चल गया हो कि ऑप्शन आपका क्या है, बी आपका सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो अतः आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना। अतः अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितना, तो 50√3 मीटर। तो आपको इतना लिखना नहीं है, बस फटाक से बनाना है रफ में, और फटाक से इसको आपको क्या कर देना है, बी में टिक लगा देना है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिएगा, है ना, तीसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है, कौन एपी में है, कौन एपी में है ना, नहीं है, वो देखिए। तो इसका बच्चों आंसर सही होगा आपका ऑप्शन डी। अब कैसे, वो देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपी में रहने के लिए एक शर्त होती है, एपी में रहने के लिए शर्त होती है D1 बराबर D2, यानी कि पहला सार्व अंतर और दूसरा सार्व अंतर अगर दोनों बराबर होते हैं तो ये समांतर श्रेणी में कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका D1, तो D1 कैसे निकालते हैं, तो D1 का जो सूत्र होता है A2 माइनस A1, ठीक है। चलिए D2 का सूत्र क्या होता है, तो इसमें से इसको घटाते हैं, अर्थात A3 में से किसको घटाएंगे, तो A2 को हम घटाएंगे, ठीक है। चलिए A2 का मान कितना है, तो -4 है, माइनस है तो माइनस लगा दिए। A1 का मान कितना है, तो 0 है, ठीक है। चलिए A3 का मान यानी तीसरा पद कितना है, तो -8 है, घटाना है इसलिए क्या माइनस। A2 दूसरा पद कितना है, तो -4 है। चलिए आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 0 है ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, -8 हुआ, ये माइनस माइनस होता है +4 हुआ, ठीक है। -4 बराबर माइनस प्लस बच्चों क्या होता है, तो माइनस होता है। तो 4 में से आप 8 घटाइए, ठीक है, प्लस का चिन्ह 4 पर ना है, तो 4 में से अगर 8 घटाइएगा तो क्या होगा, तो -4 होगा। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, बराबर आया, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 का सार्व अंतर बच्चों, अर्थात क्या डी निकालना है आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी 3√2 और ऑप्शन डी जो है 4√2 है। तो जहां तक आपको पता होगा कि सार्व अंतर कैसे निकालते हैं ना, तो सार्व अंतर का बच्चों सूत्र होता है A1, अर्थात दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद आपको क्या दिख रहा है, तो √50 है, ठीक है, √50 है, माइनस A1 पहला पद क्या दिया है, तो माइनस सॉरी बच्चों √18 दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 50 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 50 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, है ना, 2 से फिर आपको कितना, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो 5 2 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। और बच्चों जो अकेला बचता है उसको क्या करते हैं, रूट में रखते हैं। तो 2 अकेले बच गए इसलिए इसको हम रूट में रख दिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिए। उसी तरह से 18 का भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से लग जाएगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। तो 3 आपको दिख रहा होगा, है ना, 2 गो है तो लिखाएगा 1 गो, और 2 यहाँ पे अकेले बच गया, इसको हम क्या कर देंगे, रूट में रख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 5√2 में से 3 गो √2 घटाना है, यानी 5√2, रूट क्या √2 है 5 बार, है ना, 5 गो √2 में से अगर 3 गो √2 घटाएंगे तो क्यों गो √2 बचेगा, तो 2 गो √2 बचेगा ना। चलिए तो 2√2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए बी सही हो गया। अच्छा पांचवा प्रश्न क्या है देखिएगा, है ना, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है x² + 7x + 13, ऑप्शन बी है x² + 14x + 13, ऑप्शन सी है x² + 14x + 33, ऑप्शन डी है x² - 14x - 33, ठीक है। चलिए इसको भी बना के देखते हैं, ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है। तो बच्चों निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए और ये अल्फा बीटा क्या होता है, शून्य होता है ना। चलिए x² माइनस अल्फा, तो ए को दिया है, अल्फा का मान दिया है -3 और बीटा का मान कितना दिया है, तो -11 दिया है, ठीक है। शून्यक ही दिया है ना, शून्यक है तो शून्यक अल्फा और बीटा। चलिए अल्फा कितना दिया है, तो -3 दिया है, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिया। बीटा कितना दिया है, तो -11, -11 हम कर देंगे, ठीक ना, -11 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए x है तो x कर दिए, प्लस है अल्फा, अल्फा का मान क्या है, तो -3 है और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -11। आगे चलते हैं, चलिए x² -3 प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 11 के 11 हम लिख दिए। x है तो x कर दिए प्लस
अगर हम -3 में -11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो -33 होगा। 11 तिया 33। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर देखिए, माइनस से माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 11 कितना होता है, 3 और 11 होता है 14, तो ये -14 हो जाएगा, है ना। चलिए एक्स कर दिए, प्लस इधर आपका 33। आगे चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो प्लस लिख दिए, 14x प्लस 33। अब ये आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन हुआ आपका सी, है ना, सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6, हाँ तो देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद x 3x स्क्वायर प्लस 7, है ना, प्लस 4 का घात है। घात का मतलब बच्चों क्या, बहुपद की घात पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी क्या है 4 है। देखते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। चलिए इसको पहले, इसको हम ढंग से x को क्या करेंगे, दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो x में अगर 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x क्यों होगा, और ये प्लस है, अगर x में 7 से गुना करते हैं तो 7x, और प्लस आपका क्या है 4 है। तो पूछ रहा क्या कि बहुपद की घात, घात या फिर बहुपद की घात, बच्चों क्या दोनों बात क्या है, एक ही होता है। तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं ना। उच्चतम क्या बच्चों, उच्चतम एक्स की उच्चतम घात को, एक्स की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो एक्स में एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है। क्या है, 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 3 है, और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 7 है मेरा, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री और गुने कोस 30 डिग्री है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, तो आपको मान याद रखना होगा, है ना, कि मान क्या होता है ना, तो मान आपको याद होगा ही, है ना। चलिए तो बनाते हैं। चलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, गुना है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है, चलिए गुना है, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कि √3/2 होता है, ठीक ना। चलिए तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, है ना, और नीचे आपका 2 है, तो 3/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। 8 प्रश्न क्या कह रहा है कि टेन थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर वाट, मतलब क्या होगा, है ना, मतलब इसको सिद्ध करके लाना है, इसको बनाना है ना, और बना करके कितना के बराबर आएगा वो आपको लाना है। ऑप्शन क्या है, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और 2 कोसेक थीटा। तो इसको बनाने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या दिया है, तो टेन थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या करते हैं कि इसको, ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग, तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो अगर ये दोनों का एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, गुने में ना होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, नहीं लग रहा तो नहीं लगने पर क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं। तो 3 में 7 से गुना करेंगे, 3 7 21, तो यहाँ भी हम क्या किए हैं, गुना किए हैं। चलिए सेक थीटा माइनस सेक थीटा -1 है, सेक थीटा -1 और सेक थीटा -1 कट गया, बच गया सेक थीटा प्लस 1, और इसी सेक थीटा प्लस 1 को क्या करेंगे, तो टेन थीटा से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए सेक थीटा प्लस 1, आगे प्लस है तो प्लस कर दिए। आगे चलिए, ये पूरा में इससे भाग देना है, तो सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कट गया, बच गया सेक थीटा -1, और इसी सेक थीटा -1 को क्या करेंगे, तो टेन थीटा से गुना कर देंगे। तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा -1। आगे चलिए, हाँ अब क्या करेंगे, तो इस टेन को दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो टेन थीटा में अगर सेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो सेक थीटा इंटू
टेन थीटा, प्लस है तो प्लस कर दिए, और टेन थीटा में एक से गुना करेंगे तो टेन थीटा, प्लस है तो प्लस। उसी प्रकार से फिर टेन थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे, क्या होगा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा में अगर माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस टेन थीटा। आगे चलिए, चलिए तो ये आपका क्या, ये जो बना इसका एक सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है, सेक थीटा, तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, और बी के जगह पे क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं और जगह को कमी देखते हुए इसको साफ करते हैं हम लोग, है ना। हाँ तो बच्चों आगे चलिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेन टेन कट गया, है ना। आगे यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, है ना। सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक को दो बार लेकर गुना करेंगे तो एक होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा दुगुन हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा के को दुगो हो गया, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे हम, टू टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा, याद कीजिए किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, तो आपको याद होगा टेन स्क्वायर थीटा का, किसका, तो टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन यहाँ दूगो है ना, दूगो है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये टेन से एगो टेन कट गया, बच क्या गया, तो टू सेक थीटा, अब बटा में टेन स्क्वायर थीटा दूगो था तो एगो तो कट गया, बच गया एगो टेन थीटा। आगे टू सेक थीटा बटा टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बटा में क्या, कोस थीटा। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा टू सेक थीटा गुना करके एक कोस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ऊपर चला जाएगा तो कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो हो गया, इस सेक थीटा का भी सूत्र होता है वन बटा क्या, वन बटा कोस थीटा गुना में इधर क्या है, तो कोस थीटा बटा में इधर क्या है, साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बच क्या गया, तो टू बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टू बटा साइन थीटा का भी सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो वन बटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो टू गुने यह आपको भाग में गुना में करने के लिए क्या करेंगे, तो पलट देंगे, तो कोसेक थीटा कहाँ जाएगा, कोसेक थीटा ऊपर आ जाएगा, एक आपको आ जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, और टू में अगर कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, टू कोसेक थीटा। तो ये टू कोसेक थीटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया आपको, है ना। तो बच्चों त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और जब तक सूत्र पता नहीं रहेगा ना, जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आना वाला, तो बच्चों आपको सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये था प्रश्न 8, अब चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है ना। 9वां प्रश्न है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, है ना, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, यदि AC 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है क्या 6√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2√6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है से 2 सेंटीमीटर है। सही ऑप्शन कौन सा होगा वो देखिए। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोण सी जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो कोण सी जो है से 90 डिग्री है ना, तो ये लगभग समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए
ये दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमको सी को कहाँ रखना है, तो यहाँ पे सी रखेंगे। क्यों क्यों यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री बोला है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। आगे चलिए, एसी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो एसी कहाँ है, तो एसी दिया है ये आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा कि ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी कहाँ है बच्चों, ए बी आपका ये है ना। तो जब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AC के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो AC अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि लंब दिया है, आधार दिया है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का जो सूत्र होता है वो आपको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। लंब कितना है, 6 दिया है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, 6 है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, रूट अंडर। 6 को 2 बार लेकर गुना करेंगे, 6 छक्का 36 प्लस 6 छक्का 36, और ये 36 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। और 72 को हम निकालते हैं गुणनखंड। अब 72 मिलाएंगे, क्या 72 किसी ऑप्शन में है, तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो 72 को हम गुणनखंड करेंगे। 2 से लग जाएगा के बार में, 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाते हैं, 3 बार में, 3 से लगाते हैं 1 बार में। 3 2 बार आया है तो 1 बार हम लिख दिए, 2 2 बार आया है 1 बार हम लिख दिए, और ये 2 अकेला बच गया, इसको हम क्या करते हैं, रूट में रखते हैं। चलिए देखिए, 3 दूना के 6, 6 रूट 2 कहीं है ऑप्शन में, तो देख सकते हैं 6 रूट 2 जो है वो ऑप्शन आपका एम है, अर्थात 9वां प्रश्न का ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्या, 10वें प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न, 10वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 10 प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों 10 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न पहले समझिए ढंग से क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है, तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। अब कर इसको पिघला दिया, इसको पिघला करके क्या बनाया है, तो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाया है। ध्यान दीजिए, क्या बना दिया, ये शंकु बनाया है, और शंकु की ऊंचाई बच्चों दे दिया है। ऊंचाई ये हुआ ना, ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है, तो 32 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितना दिया है, तो 32 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या आपका कौन हुआ, तो ये त्रिज्या हुआ है ना, त्रिज्या कौन हुआ, तो ये त्रिज्या हुआ आपका, है ना। तो त्रिज्या इसका निकालना है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, है ना। अगर गोला से शंकु बनाएगा, तो गोला से शंकु बनाएगा तो क्या उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आकृति बदला है। पहले गोला था, उसके बाद क्या बन गया, शंकु बन गया। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि गोला का आयतन, है ना, गोला का आयतन के बराबर कौन है, तो शंकु का आयतन है। गोला का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन। और गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र याद होगा तो, है ना। चलिए, अब पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, ठीक है। यहाँ पे 1/3 से 1/3 कट गया, बच गया क्या, यहाँ पे 4 बच गया। 4r³ बराबर यहाँ क्या बच रहा है, तो r² एच। अच्छा ठीक है, 4 का 4 हो गया। और ये जो त्रिज्या है, किसका त्रिज्या है, तो गोले का त्रिज्या है। और गोला का त्रिज्या कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 को हम कितना बार लिखेंगे, तो हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू है। 8 गुने 8 बराबर ये r²। तो ये तो आपको निकालना है ना, r है किसका, r त्रिज्या होता है, किसका त्रिज्या, तो शंकु का त्रिज्या। तो बच्चों हमको निकालना है
इसलिए हम आर स्क्वायर के आर स्क्वायर ही छोड़ देंगे। ये एच है ऊंचाई, किसका ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई, और शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो शंकु का ऊंचाई जो दिया है आप देख सकते हैं 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 32 को हम लिख दिए, ठीक है। चलिए, क्या 8 से 32 कट जाएगा, के बार में 4 बार में, और ये 4 से 4 ये भी कट गया, तो 8 में बच गया 8 गुने 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64 बराबर, इधर क्या बच गया आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो 64 हो गया है ना, और आर को बाहर करेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आर बराबर 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। तो अब आपका ये त्रिज्या आ गया, इस शंकु का त्रिज्या है, तो शंकु का त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो सही हो जाएगा। ये प्रश्न 10 था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। तो 11 प्रश्न है कि एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ऑप्शन है 5/2, 2/5, 3/5 या 5/3, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए लाल है ना, लाल गेंद के गो है बच्चों, है ना, लाल गेंद की संख्या कितना है, तो 7 है, और हरा गेंद के गो है, तो हरा गेंद जो है के गो है, तो 5 गो है, ठीक है। नहीं 8 गो बच्चों, 8 गो है ना, लाल गेंद 7 गो और हरा के गो है, तो 8 गो है। और सफेद जो गेंद है ना, सफेद जो गेंद है वो के गो है, तो 5 गो है। तो अगर हम देखा जाए तो टोटल गेंद के गो हुआ, तो 7 8 15, 15 5 20 गेंद, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, तो एक गेंद को बिना देखे निकालते हैं, तो उस झोले में से, है ना, थैले में से न लाल की और न सफेद होने की प्रायिकता, तो न लाल न सफेद, तो फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो न लाल गेंद हो और न ही सफेद गेंद हो, तो बच क्या गया, हरा गेंद बच गया। अर्थात पूछ रहा आपसे हरा गेंद की प्रायिकता, तो हरा गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो हरा गेंद की संख्या कितना है ना, हरा, है ना, हरा मतलब, हरा का मतलब न लाल गेंद और न सफेद गेंद, तो बच क्या गया हरा। तो हरा की प्रायिकता, तो हरा गेंद के गो है, तो 8 गो है, ठीक है। और टोटल कितने गेंद है, तो 20 गो है। देखिए 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में। ये 2/5 आपका आया, और 2/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है, तो देखिए 12 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बिंदुओं ए कोस थीटा 0 तथा 0 से ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, बीच की दूरी ज्ञात करना है। और ये आपके प्रश्न क्या है, तो निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न है, चैप्टर 7 का है, ठीक है। ऑप्शन है ए क्यू, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है ए का पावर 4 है, A4 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दिया है यहाँ पे क्या, इसको मान लेते हैं ए, तो ए जो दिया से ए कोस थीटा 0, ठीक है, और बी जो दिया उसको मान लेते हैं 0 ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आप मान निकाल लीजिए x1 और ये x2 का। तो x1 का मान क्या हो जाएगा, तो x1 का जो मान होगा, कोमा के एने वाला x होता है, तो a कोस थीटा, ठीक है। चलिए x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे y1 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा, तो a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, और ए बी की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। बस कुछ करना नहीं है, इसी पर आपको क्या कर देना, मान फिट कर देना है ना। चलिए x1 है, तो x1 का मान क्या है, तो a कोस थीटा, माइनस है तो माइनस कर दें। x2 का मान कितना है, तो 0 है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस y1 का देखिए क्या, y1 का मान क्या है, 0 है, माइनस y2 का मान देख लीजिए a साइन थीटा,
ए स्क्वायर तो यहाँ भी क्या हो गया स्क्वायर, पूरा पर रूट है इसलिए हम पूरा पे क्या कर दिए रूट हम लगा दिए। चलिए आगे चलिए, अगर ए कोस थीटा में से 0 मतलब कुछ नहीं घटाना तो क्या हो जाएगा, तो ए कोस थीटा का कोस थीटा ही रह जाएगा, स्क्वायर हो तो यहाँ भी क्या स्क्वायर, प्लस 0 में से घटाएंगे ए साइन थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, रूट है तो रूट कर दिए। आगे देखिए, ए स्क्वायर दोनों पर है मतलब ए स्क्वायर पर भी स्क्वायर है और कोस पर भी क्या है स्क्वायर है, प्लस ये माइनस ए भी स्क्वायर है ना तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा साइन पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट हम कर दिए। यहाँ देखिए अब, ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, माइनस ए को 2 बार लेकर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर इन टू ये क्या हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो यहाँ पे रूट हम कर दिए। ध्यान दीजिए है ना, ए स्क्वायर दोनों में तो ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर हो गया बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट कर दिए। चलिए ए स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इनटू में 1, रूट है तो रूट कर दिए। और ए स्क्वायर में अगर 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, रूट है तो रूट कर दिए, 2 से रूट कट गया बच क्या गया ए, और ए जो आया ए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी क्या है सही है। अब चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 13 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 13 है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 है ना, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह का बच्चों सूत्र क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो ध्यान दीजिएगा होता है ऊपरी सीमा, है ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में 2, तो ऊपरी सीमा कितना है तो 25 दिया है, प्लस निम्न सीमा क्या है तो 15 दिया है, और नीचे कितना है तो 2 है, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25-15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और बटा में 2 है तो 2 से 40 कट जाएगा के बार में 20 बार में, और 20 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी, तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 के वर्गों की लंबाई ज्ञात करना, तो वर्गों की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो वर्गों की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस क्या निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना है तो ऊपरी सीमा आप देख सकते हैं किसी को भी कोई भी वर्ग अंतराल आप ले लीजिए, है ना, मान लीजिए 5 है, ऊपरी सीमा कितना है 5 है, 5 में से निम्न सीमा 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, अब इसको भी ले लीजिए तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, तो 14 में से 11 घटाएंगे तो 3, और 3 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन आपका सी में है, तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन सी क्या है सही आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है 10x प्लस 5y बराबर ए माइनस 5 और 20x प्लस 10y माइनस ए बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे, तो बच्चों अनगिनत हल कब होता है आपको याद होगा, अनगिनत हल होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब तीनों बराबर आ जाए ना तब जाके आपको अनगिनत हल हो जाता है। तो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सिर्फ 10 होगा, कैसे 10 होगा वो देख लीजिए, मतलब पूछ रहा कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, देखिए कैसे है ना, 10x प्लस 5y बराबर ए का मान हम क्या रखे 10 रखे तो 10 माइनस 5 हो गया, ठीक है। चलिए 20x प्लस 10y बराबर नहीं माइनस है बच्चों, है ना, माइनस ए का मान हम क्या रखे हैं 10 रखे हैं बराबर इधर क्या है 0 है, आगे बढ़िए, है ना, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5y, है ना, 10 में से 5 घटेगा तो 5, तो 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 में, उधर क्या बच गया 0, 20x प्लस 10y माइनस 10 बराबर 0,
अगर हम इस पे तुलना करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 की अगर तुलना हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/20 बराबर 5/10 बराबर -5/-10 हो जाएगा। 10 से 20 कट गया 2 बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में, ये माइनस माइनस कट गया, 5 से 10 भी कट गया 2 बार में। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो कौन सा मान हम रखे कि तीनों बराबर आया, तो एक के जगह पे कौन सा मान रखे, तो एक के जगह पे हम 10 रखे तभी ना आया सब बराबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मॉडल सेट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे लिस्ट 50 क्वेश्चन का है, लेकिन अभी फिलहाल आपको हम पहले भाग में 15 क्वेश्चन को ही हम बता रहे हैं बच्चों। अगले भाग में मिलेंगे और अगले भाग में आपको हम लेकर के और आगे प्रश्न हम लोग उसमें 16 से स्टार्ट करेंगे। अभी आपने 15 तक पढ़ा, उसमें हम क्या करेंगे 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये मॉडल सेट आपको देखना बहुत ही जरूरी है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।